जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा की धी, गुरुपा की लाडली, सब लाडले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, और गुरुपा आपको कोटि कोटि प्रणाम और आपका शुक्राना। गुरुपा अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा हमारे कष्ट कैसे काटते हैं, सपनों के ज़रिए, या फिर एक मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, एक्चुअली में मुझे पैर की प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहले ही बताया होगा। तो मैं कहीं जा नहीं सकती, या किसी को दसवंत बोलते हैं, वो दे नहीं सकती। दसवंत का मीनिंग होता है कि दान दो, जितना हो सके उतना दान पुण्य करो, अच्छा रहता है। वो भी अंदर की आत्मा से, ऐसे ऊपर से नहीं, वीडियो दिखा के ये सब नहीं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे हाथ से नहीं हुआ था, तो गुरुपा का चमत्कार समझो कि गुरुपा ने चीटिया को बुलाया और बोला, मेरी कुड़ी बाहर नहीं जा सकती, तो तुम लोग आओ और उससे हाथ से वो पुण्य करे और तुम उसके कष्ट काटो। देखो संगत जी, गुरुपा ने कैसा चमत्कार किया। कोई संगत, कितने लोगों को मैंने देखा है कि चीटी को आटा डालने के लिए कितने दूर दूर जाते, पर वो तो मेरे पास, बिल्कुल पास में। देखो गुरुपा क्या करते हैं, शुक्राना गुरुपा। वो हमें फर्स्ट अर्थ से लेकर फर्स्ट तलक पहुँचा देते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा पर विश्वास रखो, पूरी फेथ रखो, पूरा विश्वास रखो, निर्भर बनो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, सिमरन करो, शुक्राना करो। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना 33 कोटि देवों का, देवियों का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, तब से चीज़ों को देखने का नज़रिया, बातों को समझने का जो तरीका है, जो समझ है, वो बिल्कुल बदल चुकी है। अभी गुरुजी सत्संग सुनवाए गुरुजी ने 2-4 सत्संग में गुरुजी ने कुछ इस तरह का सुनवाया कि मेरी एक जो बचपन से मेरे दिमाग में डर बैठा हुआ था। बचपन में कभी मतलब इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मैं गुरुद्वारे गई थी, और वहाँ पर मैंने जब मत्था टेका तो वहाँ सेवादार अंकल ने मुझे डांट दिया। उसके बाद कुछ सालों बाद मैं फिर से जब गुरुद्वारे गई, तो जाना नहीं चाहती थी मैं वहाँ पर सभी के साथ मैं गई। वहाँ पर फिर छोटा सा इंसिडेंट हुआ। डायरेक्टली मुझे नहीं डांटा, बट थोड़ा सा मतलब वहाँ टेंशन रही मेरे माइंड में कि मतलब इस तरह का कुछ हो गया कि मेरे को गुरुद्वारे जाने से डर लगने लग गया, और मेरे मन में ये बैठ गया कि मैं गुरुद्वारे नहीं जाऊंगी। और मतलब मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस मेरे को लगता था कि अच्छा नहीं है,
तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। और वैसे भी मेरे को लगता था कि जब मुझे उनका पूजा पाठ का उनका तरीका नहीं पता, तो मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। मुझे अपने ही, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, तो सॉरी संगत जी, मैं यहाँ किसी धर्म का वो नहीं कर रही हूँ। मैं बस जस्ट अपना एक सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो संगत जी, मेरे मन में डर बैठ गया था कि जब मुझे जब गुरुद्वारे के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। पर अभी गुरुजी ने इतने सालों से जो मेरे दिमाग में डर बैठा हुआ था, मन में जो डर बैठा हुआ था गुरुद्वारे को वहाँ जाके मत्था टेकने से रिलेटेड, तो वो भी गुरुजी ने निकाल दिया। गुरुजी ने 1-2 सत्संग के ज़रिए मुझे बताया कि अगर मैं गुरुद्वारे गई थी और वहाँ पर सेवादार अंकल डिसिप्लिन बनाने के लिए उन्होंने डाँटा, यानी हाउ किसी भी रीज़न से उन्होंने डाँटा, तो उसमें भी उन्होंने मेरे कष्ट काटे हैं। पता नहीं कितना बड़ा मेरा कष्ट था, जो सेवादार अंकल ने गुस्सा करके, डाँट के मेरा काट दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और 1-2 बार मैं उसके बाद गई थी फैमिली के साथ, मैंने वहाँ मत्था भी टेका, पर वही है कि मेरे को हर टाइम डर बना रहा। और आज गुरुजी ने इतनी समझ दी कि वहाँ पर अगर सेवादार अंकल गुस्सा कर रहे हैं या डांट रहे हैं, तो वो हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। इसके बारे में गुरुजी ने बहुत बड़ी समझ दी है, जो इतने सालों में जिस नज़रिए से मैंने नहीं सोचा था, गुरुजी ने उस बात को समझने की मुझे दात बख्शी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग करते समय कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय सत्संग जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब मैं किराए के घर पे रहती हूँ। तो अभी क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले ही, दिवाली के टाइम पे ही हमारे मकान मालिक ने हमें घर खाली करने के लिए बोल दिया, या उसने ज़रूरत से ज़्यादा किराया बढ़ाने की मांग की। तो मैंने बहुत परेशान हुई मैं, मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी भी बहुत परेशान हुए कि हम मतलब इतनी महंगाई में, और मतलब हमारा इतना बजट भी नहीं है और हम इतना ज़्यादा किराया कैसे देंगे। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी कुछ करो, और मतलब हम इतना परेशान हो रहे हैं, आप देखो हमें। तो दिवाली के बाद क्या होता है कि जो हमारा मकान मालिक है वो नॉर्मल किराया हमारा मतलब बढ़ा देता है, जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्रिया करना चाहती हूँ। गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। आप मतलब जो करते हो ना, मतलब अपनी संगत को कितना देखते हो, कितना ध्यान रखते हो उनका। गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना 5वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का बार बार पोस्ट आ रही थी कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं तेनू इन्ने वो भाग लाने ने कि तू फर्स्ट अंश तक पहुँचाना है। तेनू जिन्होंने भी तेरे नाल गलत किया है उन्होंने मैं आप देख लाँगा, तू बस उन्होंने माफ़ कर दे। तो गुरु जी मैं आज आपके आदेश से ये अपना शुक्राना संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं तो इस काबिल भी नहीं थी गुरु जी, मैं तो
बस मेरे को आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गुरुजी, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस मैंने अपने बच्चे के लिए एक अरदास लगाई है गुरुजी, बस मेरी वो अरदास पूरी कर दो गुरुजी। बस यही बार बार आपके चरणों में यही विनती है, अरदास है मेरी गुरुजी। मुझे धन दौलत रुपया पैसा कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी, बस मेरे बच्चे के कष्ट काट दो गुरुजी। बस मेरा यही शुक्राना सत्संग है गुरुजी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, साथ संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने गुरुजी की दीप बाती जला के गुरुजी का मंत्र जाप किया है संगत जी। ये मैं रोज करता हूँ संगत जी। सुबह भी दीप जलाता हूँ और शाम को भी दीप जलाता हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। और सारी संगत परिवार को ऐसा करना चाहिए। और सुबह गुरुजी का दीप बाती जलाएं, भोग लगा देना चाहिए गुरुजी को। वैसे गुरुजी को जलेबी, समोसा और बर्फ़ी, खोए की बर्फ़ी बहुत पसंद है। ऐसे मैंने किसी सत्संग में सुना है संगत जी। आज मैं जब मैं छोटा बच्चा था जब मैं संगत जी, तो अपने गांव वाले घर में रहते थे हम लोग संगत जी। तो संगत जी, भगवान शिव के जो गले में रहते हैं नागराज, वो हमारे घर में हरदम निकलते थे संगत जी, हरदम निकलते थे, हरदम दर्शन देते थे। जहाँ पे मेरे पिताजी अंगने में और घर की छत पर वो जो तिरपाल जैसा पड़ा रहता है, वो उसमें कहीं कहीं आ जाता था, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते थे नागराज। तो हमारे घर में हर समय नाग देवता निकलते रहते थे संगत जी। कई बार तो ऐसे नाग देवता निकले थे जिनके शरीर पर सिक्के बने रहते थे संगत जी। और मेरी माता जी और मेरी बड़ी बहन बताती हैं संगत जी, जब मैं छोटा बच्चा था, नवजात बालक जैसे होते हैं संगत जी, तो मेरे हाथ में एक नाग देवता मेरे हाथ में लिपट गए थे संगत जी। गांव में जानते हैं बिजली पहले नहीं रहती थी संगत जी, बिजली पहले नहीं रहती थी, अंधेरा घर रहता था। वो शीशे की शीशी रहती थी, उसी में सब लोग दिया बना के जलाते थे, मट्टी तेल से लगा के लंप जलाते थे संगत जी। मट्टी तेल ज़्यादा इस्तेमाल होता था पहले। तो एक नाग देवता छोटे थे क्या, मेरे हाथ में लिपटे हुए थे, लिपट के उनका बाहर निकल रहा था पूँछ। और तो मेरी बड़ी बहन ने मेरी माँ से कहा, मम्मी कि बाबू को कितना बड़ा रक्षा बांध दिया। वो सोची कि मौली बांधा हुआ है, वो लथर रहा है। तो जब रोशनी में देखा तो उन्होंने हटाया संगत जी। तो आप भी देखिए संगत जी, तब से भगवान शिव मेरे तब से छोटे से ही मेरे साथ थे संगत जी, और गुरु जी मेरे साथ थे तब से। मैं अपने घर का 7वां बच्चा हूँ संगत जी। तो मैं जन्म से ही गुरु जी का ब्लेस हूँ संगत जी। 7वां नंबर गुरु जी भी आशीर्वाद देते हैं। मैं जन्म से ही 7वां हूँ संगत जी। और मेरी नाम जो है वो भी तुला राशि की है, 7वीं राशि है संगत जी। तो गुरु जी देखिए संगत जी, मुझे बचपन से ही ब्लेस करते आए हैं संगत जी। तब तो गुरु जी के बारे में जानता नहीं था संगत जी, ये तो मैं 2024 से जानता हूँ। लेकिन तब से भोले बाबा गुरु जी मेरे साथ थे। और अब तो संगत जी ऐसा लगता है कि कुछ भी आपदा आ जाए, कुछ भी दिक्कत हो जाए, गुरु जी संभाल लेंगे। और ये पूरी विश्वास के साथ सच है संगत जी, क्योंकि गुरु जी
गुरुजी पल पल अपने संगत परिवार को, अपने बच्चों को रक्षा करते हैं, बचाते हैं संगत जी। कल मैं जब दुकान से निकल रहा था संगत जी, तब एक बटरफ्लाई आके दुकान के अंदर बैठ गई संगत जी गाटर पर। तो मैं दुकान पे ताला मार के चला गया और सुबह आया तो नहीं दिखा संगत जी। मुझे लगता है छिपकली मेरे दुकान में है, वो उसी ने खा लिया होगा संगत जी, जिसके लिए मुझे बहुत दुखित हो जाता हूँ संगत जी। फिर ये भी है संगत जी, गुरु जी जो करते हैं वो उनकी कुछ मर्जी होगी संगत जी, इसीलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। गुरु जी जगत पिता हैं, जगत माता हैं, और जगत के पोषक भी हैं संगत जी। गुरु जी कृपा करें, मैं जहाँ दुकान बैठा हूँ गुरु जी का दुकान है, दुकान पे गुरु जी बरकत करें, सारी संगत परिवार के काम धंधे में रोजी रोटी में बरकत करें। कोई जिसका भी कुछ न कुछ बिजनेस हो संगत परिवार का, उनको भी गुरु जी खूब तरक्की दें, बरकत करें बिजनेस में संगत जी। गुरु जी माता लक्ष्मी सबके, सारी संगत परिवार के ऊपर कृपा करें। तो माता लक्ष्मी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। माता लक्ष्मी से कहता हूँ अपनी सारी भक्तों पर, अपने बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, धन संपत्ति से संपन्न करे। मेनका आंटी जो सत्संग शेयर करती हैं, माता लक्ष्मी उनके घर में भी वास करें, कृपा करें माता लक्ष्मी गुरु जी। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक कर रहा हूँ संगत जी। मैं जब सत्संग कर रहा हूँ तो रह कर मोटर गाड़ी की आवाज़ें आती है संगत जी। इसका मेन वजह है कि दुकान के रोड के बगल में ही दुकान है संगत जी, तो गाड़ियाँ जो आती जाती हैं वो आवाज़ें करती हैं। इसके लिए मैं सारी संगत परिवार से क्षमा मांगता हूँ, गुरु जी से क्षमा मांगता हूँ। और अब गुरु जी सारी संगत परिवार पर कृपा दृष्टि करें, और उससे कुछ बोलने में भूल गलती हुई होगी तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ गुरु जी से, माता महालक्ष्मी से, गुरु नानक जी से। और अब मैं मंत्र जाप करता हूँ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरु नानक जी, जय गुरु नानक जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय महादेव, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।